हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के एक आध क्वेश्चन जो है वो और ले लेता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा 0,5, ठीक है। क्वेश्चन क्या था ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन था अपना कि आपको बहुपद ज्ञात करना है, वो भी द्विघाती बहुपद। तो बहुपद ज्ञात करना है और ये जो आपको दिए हुए हैं ये क्या है, ये है उसके शून्यक। ठीक है, ये शून्यक है 0 और √5। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूले से तो डायरेक्ट हो जाता। फॉर्मूला क्या था, इसे साइड में लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे डायरेक्ट हो जाता आपका। लेकिन मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था संबंध से, जो बुक वाला है, जिसे आपको यूज़ करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये है 0 और √5, तो लिख दिया 0 और √5, इधर माइनस b/a है ही। अल्फ़ा गुणा बीटा करोगे तो 0 गुणा √5 c/a। अब बात करें यहाँ पे माइनस b/a निकालने की, तो माइनस b/a जो है ये आ जाता है आपका √5, नीचे कुछ नहीं है तो 1। और इस तरफ बात करें c/a निकालने की, तो 0 और नीचे आ जाता है 1। मैंने आपको बता दिया था 1 जो है a, यहाँ जो है यहाँ भी वही होना चाहिए। a 1 है तो इधर भी a 1 होना चाहिए, 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए। और अगर उधर 2 नहीं होता तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करके नीचे 2 बनाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से अब तुलना करो, यहाँ से अब तुलना करते हैं। तुलना करने पर माइनस b जो है ये तो आ रहा है आपका √5, a जो है ये आपका आ रहा है 1 और c जो है वो आ रहा है आपका 0, ठीक है ना। a का मान 1 इधर भी और इधर भी, तो 1 ही लेंगे 1। तो b आ गया है माइनस का √5, क्योंकि माइनस उधर ले जाना पड़ेगा। a 1 आ गया है और c जो है वो 0 आ गया। आपको पता है द्विघात बहुपद का जो व्यंजक होता है, द्विघात बहुपद, वो होता है ax² bx + c। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लें, ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें आप, तो इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये वाला। अब यहाँ a 1 है तो रख दीजिए, तो x² 1 से गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b जो है वो है माइनस का √5, तो प्लस माइनस √5, x वैसा का वैसा। c की जगह कितना है, c की जगह है 0, तो लिख दीजिए 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, बहुपद बनता है x² माइनस √5x + 0, जिसका कोई मतलब नहीं। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। मैंने आपको इसकी हिंट भी बता दी थी, तो ये बच्चों आप कर लेना, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रश्न नंबर 3, वो है क्या, वो है यदि द्विघात, लिख लेता हूँ यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x + k शून्यकों का वर्ग
के शून्यकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका तीसरा। ठीक है, इसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद जो है वो लिख लो। क्या है? x² माइनस 8x प्लस k, और fx बराबर है तो fx बराबर भी लिख लो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, इसने क्या लिखा है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। ठीक है, शून्यकों के वर्गों का योग। तो समझना क्या आपको दिया गया है, लिख लो। दिया गया है क्या दिया गया है? शून्यकों के वर्गों का योग। तो माना, यहाँ लिखो माना शून्यक अल्फ़ा व बीटा है। आपको शून्यक हमेशा क्या मानने हैं? अल्फ़ा और बीटा। बताया था ना, संबंध निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये जो आपको चीज़ याद है उसी का यहाँ पे यूज़ करना है। किस का? शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणा वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला। तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि वर्गों का योग, तो शून्यक का वर्ग मतलब अल्फ़ा का वर्ग, बीटा का वर्ग बराबर 40, ये आपको दिया गया है। देखो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है, चूँकि आपको पता है, क्या पता है आपको? चूँकि लगा के लिखते हैं। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है यहाँ से देखो माइनस बी, तो माइनस बी कितना है? -8, तो माइनस माइनस प्लस 8, और ए कितना है? यहाँ देखो ए है 1, तो प्लस का 8 अपॉन 1, तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? 8। अल्फ़ा इंटू बीटा देखो सी अपॉन ए, सी कितना है यहाँ पे? के, सी कितना है? के, और ए कितना है? वही 1, तो के बटे 1। अब देखो अपने पास क्या क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा है, देखो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 40 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 8 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो k है। ठीक है, अब इन तीनों में क्या संबंध है? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर ये संबंध आपको याद आ जाता है तो आप इक्वेशन इजीली कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ। देखो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो लिखेंगे 8 का वर्ग। ठीक है भाई, समझ रहे हो? क्वेश्चन समझो। ये आपको दिया हुआ है मूलों के वर्गों का योग, ये आपको दिया नहीं है, ये आपको याद रखना है कि फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी अपॉन है। वहाँ से निकाला हमने समीकरण, इसको देख के, बहुपद को देख के। अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, वो भी हमने निकाला सी अपॉन है, के बराबर आया। और अब इन तीनों चीज़ों को मिलाने पे हमने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल वर्ग, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, ताकि मुझे जो चाहिए वो मिले। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैंने लगा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग, तो ये आ गया अल्फ़ा वर्ग बीटा वर्ग, जिसका पूरे का मान है 40। इस पूरे का मान कितना है? 40, लिख दो 40। फिर 2 गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? के। समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए ध्यान से, देखिए मान रखा है सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा 8 है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 40 है, अल्फ़ा इंटू बीटा के है। अब यहाँ पे बस हल कर लो आप इसे। 40 उधर ले जाओगे तो 24 बचेगा, 64 में से 40 गए, और ये 2 से 24 काटो तो के बराबर आ जाता है आपका 12 दूनी 24, के बराबर आ जाएगा 12। तो ये जो है
आपका आंसर आ चुका है के का मान है 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 पूरी होती है। और अब हम लोग आगे चलते हैं 3.2 की तरफ, और उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी बता देता हूँ। तो इसे अच्छे से आप देख लेना वीडियो को रोककर, और नोट भी कर लेना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ विभाजन प्रमेय का या विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है कि जैसे हम एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है आपका विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है फॉर्मूलों का संग्रह, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले जो रहते हैं उनको बोलते हैं एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम। तो विभाजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि जैसे मैंने किसी बड़ी संख्या को भाग दिया किसी छोटी संख्या से, ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मान लो 1 6 और ये 48, तो 2 बच जाता है। तो विभाजन एल्गोरिदम में क्या करते हैं कि एक होता है आपका भाजक, एक होता है आपका भाज्य, और एक होता है आपका भागफल, और एक होता है आपका शेषफल। ठीक है, अब इस चीज़ में देखो, ये तो नंबर से हमने भाग दिया है ना, एक नंबर से भाग दिया। अगर ऐसा ही कभी ऐसा हो कि कोई बहुपद से भाग देना पड़े मुझे, भाई मैं बहुपद से भी तो भाग दे सकता हूँ ना, तो बहुपद से भाग दूंगा तो जो भागफल आएगा वो भी बहुपद आएगा, जो भाज्य है वो तो बहुपद है, जो भाजक है वो भी बहुपद है, तो जो भागफल आएगा वो भी बहुपद आएगा, और जो शेषफल आएगा वो भी बहुपद ही आएगा, यानी चर राशियों वाला ही कोई व्यंजक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से विभाजन एल्गोरिदम ये बताती है कि बचपन में आप जिस तरीके से ये भाग देते थे नंबर्स का, अब आपको भाग देना है बहुपदों का। ठीक है, बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग दोगे आप, तो उससे आपका शेषफल बचेगा और भागफल आएगा। ठीक है, ये है आपका विभाजन एल्गोरिदम। तो लेता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल ताकि आप और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि आपको क्या है कि एक बड़ा बहुपद है जिसका नाम है -x³। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेता हूँ मैं कि f(x) जो है वो है 3x² माइनस x³ 3x का वर्ग माइनस x का 3 माइनस 3x प्लस 5 ये है। और gx जो है आपका वो है आपका x माइनस 1 माइनस x का वर्ग। ठीक है, ये है आपके पास दो बहुपद। ध्यान से देखिए, ये दो बहुपद है। इस वाले बहुपद में घात 2 3 1 और इधर 0, और इस वाले बहुपद में 1, यहाँ घात 0x की और यहाँ घात 2 है। तो बड़ा कौन सा रहेगा? बड़ा ये वाला, क्योंकि इसमें घात ज़्यादा होगी 3, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 भी घात है, इसमें 3 नहीं है। तो बड़ा बहुपद कौन सा है? f(x) और gx छोटा है। अब मुझे भाग देना है और शेषफल और भागफल निकालना है। क्या क्या निकालना है मुझे? शेषफल और भागफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से भाग देंगे आप कि यहाँ छोटा वाला लिखेंगे, है ना, भाग जिसको भाजक बोलते हैं, यहाँ बड़ा वाले लिखेंगे जिसे भाज्य बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि बढ़ते हुए क्रम में, घातों के बढ़ते हुए क्रम में इसको जमा लो, वरना क्या होगा कि आपको पता है कि भाई जब मैं बड़ी घात को भाग दूंगा तो वो फंस जाएगी, ये वाली जो है बीच में आने से दिक्कत होगी। मुझे इसे पहले रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी घात है और बड़ी घात को पहले सॉल्व करना है, तो इसलिए बड़ी घात को पहले करना है। ये बात ध्यान रखेंगे, हर जगह हर क्वेश्चन में अगर कहीं भी बड़ी घात बाद में हो तो उसे पहले लिखो और बाकियों को बाद में, और चिन्ह के साथ लिखना, बड़ी घात को भी चिन्ह के साथ। तो माइनस का x³ पहले, प्लस 3x की घात 2, 3 के बाद क्या आता है 2, फिर उसके बाद 1 वाली घात तो 3x, फिर बिना घात वाला 5। ठीक है, ये आ गया आपका। इसको मैं ऐसे भाग दे देता हूँ ताकि ऊपर शेषफल लिखूँगा, है ना, ऊपर लिखूँगा शेषफल।
इस वाले को, ये जो छोटा वाला है, इस छोटे वाले को भी देखो कम घात यहाँ पे 1 है या 0 या 2 है, 2 सबसे आखिरी में आ गई, इसको फिर से पहले जमाओ, यानी बड़ी घात को फिर से आगे लिखो तो माइनस के चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या चिन्ह है, माइनस का है, तो माइनस के चिन्ह के साथ लिखो। फिर प्लस का एक्स लिखो, क्योंकि 2 घात के बाद क्या आएगा, 1 घात वाला, अब -1 लिखो बचा हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात कि घातों के घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी घात को पहले, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात, ऐसे चलता है दोनों जगह पे, भाजक में भी और भाज्य में भी। अब भाग देते हैं हम लोग, अब भाग देना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले भाग देने के लिए आप क्या करोगे कि जो भाजक है उसे साइड में लिख लो एक तरफ, इसको एक जगह इधर रफ में लिख लो, ये मेरा क्या है, ये रफ काम है। ठीक है, अब इस भाजक में क्या मल्टीप्लाई करूं कि इस वाले के बराबर इस वाले के बराबर आ जाए। इस वाले के बराबर का मतलब x क्यूब है ना, x क्यूब के बराबर आ जाए। इसका पहला x की घात 2 है, इसका पहला x की घात 3 है, तो मुझे x की घात 2 को x की घात 3 बनाना है, यानी 2 घात पहले से है, एक और घात लानी है। ठीक है ना, 3 के लिए 1 लाना है, तो मैं किससे गुणा कर दूं, x से कर देता हूँ, x की घात 1 से। किससे, x की घात 1, इसका मतलब x ही होता है, तो x से गुणा कर दूंगा, तो x से गुणा करूँगा तो आपको पता है क्या आएगा, आपको पता है कि ये आ जाएगा -x, 2 और 1 3, आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, तो 2 और 1 3 प्लस x ये भी है, x ये भी है, तो x की घात 2 हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो गए। ठीक है, x की घात 2 -x कितना आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा -x³ प्लस x² -x। ठीक है, अब ये जो गुणा करके आपने लिखा है इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ पे उतार दो। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। जैसे आप क्या करते थे कि मान लो किसी बड़ी संख्या में, किसी ऐसे बड़ी संख्या में भाग देते थे इसका, तो आप क्या करोगे, पहले इसको देखोगे आगे वाले दोनों को, उसके बराबर यहाँ लाने की कोशिश करोगे, तो 19 में क्या गुणा करूँ किसके बराबर आए, तो आप लिखते थे 19 दूना 38, तो सर 19 दूना 38 होता है, तो 38 तो यहाँ लिख दो आप, और 2 कहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिख दो, चाहे ऊपर हो तो ऊपर लिख दो, यही है ना, सही बात है ना, 2 वहाँ लिखते थे, 38 यहाँ नीचे। इसी तरीके से इस जगह भी जब आपने जिस भाजक में जिस संख्या का गुणा किया है, जिस संख्या का गुणा किया है वो संख्या x है तो ऊपर जाएगी, वो ऊपर लिखोगे, और गुणा करने के बाद जो बचता है उसे यहाँ इसके नीचे लिखोगे। ये लिख रहा हूँ मैं, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये मैंने ये पूरा लिख दिया। एक बात और ध्यान देना, 3 घात वाले के नीचे 3 घात वाला, 2 घात वालों के नीचे 2 घात वाला, 1 घात वाले के नीचे 1 घात वाला होना चाहिए, तभी ये जमेगा। ठीक है, यहाँ 1x है तो 1x 3x है ना, ऐसे ये पूरा इस तरीके से सिस्टमेटिक जमाना है आपको। ये नहीं कि 5 अगर यहाँ है बीच में तो मैं 5 के नीचे x लिख दूँ, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ उसी चर वाले के नीचे उसको लिखना है जिसका वो साथी है। ठीक है, अब लाइन खींच दो और चिन्ह को चेंज कर दो, चिन्ह बदल दो, चिन्हों को परिवर्तित करेंगे। माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और यहाँ कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ, क्योंकि इस 5 में से घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, 0 है। 5 में से घटाने के लिए क्या है, 0, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा, वो भी प्लस का ही आएगा। इसीलिए यहाँ कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। अब करना है जो इधर, एक चीज़ और बता देता हूँ, चिन्ह क्यों बदलते हैं ये भी समझ लो। कुछ बच्चों के मन में आता होगा सर ये चिन्ह क्यों बदल दिया। देखो इसलिए बदला ना, क्योंकि इसमें ये माइनस का पहले से है और प्लस माइनस है ना पहले से, तो मैं इसमें से नीचे वाले को घटाऊंगा ना। अब समझना, इसमें से नीचे वाले को घटाते हैं, जैसे यहाँ नहीं घटाते हैं क्या, यहाँ 39 में से 38 घटाओ तो 1 बचता है, ऊपर से 15 आता है, ये शेषफल हो गया, घटाते हैं ना आप। वैसे ही इस वाले में से इसको घटाएंगे, और घटाएंगे तो माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, समझ गए होंगे। इस तरीके से ये चिन्ह बदलना पड़ता है। तो हम लोग घटाने की जगह चिन्ह को बदल देते हैं यहाँ, ताकि काम सस्ता और आसानी से हो सके। तो ये मैंने चिन्ह बदल दिया सीधे, ये कट गया, क्योंकि ये पुराने चिन्ह को भूल जाओ, इसको भूल जाओ,
नया देखो अब प्लस माइनस कट गया, माइनस का ये प्लस का 3x², 3x² में से एक x² घटाओगे तो 2x² बचेगा, ठीक है। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचता है, 3x² में से 1x² घटा तो 2x²। यहाँ देखो -3x प्लस x, माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 2। इसे ऐसे भी समझ सकते हो आप, 3x है, 3x मतलब 3 कोई चीज़ है, तो मेरे पास अगर वो 3 चीज़ें हैं, उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ चली जाएगी तो 2 बचेगी, तो 3x में से 1x घट गया तो बचेगा 2x, और बड़ा वाला चिन्ह किसका है, माइनस का, बड़े वाले का माइनस चिन्ह है, इसीलिए आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो इसे ऐसे समझा करो, जैसे यहाँ भी 3x² यानी 3 कोई चीज़, उनमें से एक चीज़ गई तो 2 बचेगा, तो 2x² आ गया, ठीक है। ऐसे समझा करें इसे, वरना कई लोग क्या करेंगे ना, 3 में से कुछ और घटा देंगे, x² में से x² घट गया तो 0, सही है ना। दिमाग वाले लोग ऐसे करेंगे कि x² में से x² गया तो 0, 3 का बच गया 3, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये 3 संतरे 3x², 1 संतरा x², तो 3x² में से 1 x² गया तो 2x², 3 संतरों में से 1 संतरा गया तो 2 संतरे बचे, तो संतरे भी लिखना है ना, x² भी लिखना है। नेक्स्ट करते हैं अब ये आ गया है मेरे पास, इसको भी फिर से उसी तरीके से करना है, कैसे, भाग देंगे, वही ये रहा भाजक। देखो भाजक में क्या गुणा कर दूं, इस भाजक में क्या गुणा कर दूं कि नीचे वाले जैसा आ जाए। नीचे वाला क्या है, 2x² माइनस 2x, आगे जो भी है यहाँ देखा करो, बस इस जगह देखना है। 2x² है तो इसमें क्या गुणा करूं कि 2x² आए वो भी प्लस का, क्या गुणा करूं कि 2x² आए वो भी प्लस का। तो इस वाले में देखो, इस वाले में माइनस का x² है, सर माइनस भी आ रहा है, तो माइनस को प्लस बनाना है तो किससे गुणा करना है, माइनस से। किससे गुणा करना है, माइनस से। भाई इस जगह पे मुझे ये लाना है 2x², तो क्या चीज़ गुणा कर दूं, तो सबसे पहले तो इस माइनस को हटाना है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा, तो माइनस ला गया, एक बार माइनस आ गया, माइनस तो आ गया, तो माइनस का बन गया प्लस, हो गया। अब 2 और चाहिए ना, कितना और चाहिए, 2, x² तो है ही, x² तो है ही, अब 2 और चाहिए तो 2 से और गुणा कर दो, तो ये माइनस का 2 यहाँ लिख दिया मैंने। चलो यहाँ भी गुणा करते हैं, इस पूरे में माइनस के 2 से गुणा कर दिया, माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस का 2x², ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2, ये आ चुका है आपके पास जो गुणा करने वाला है। गुणा करते समय थोड़ा सा सावधान रहना है, गुणा करते समय एक भी चिन्ह की गड़बड़ हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हुआ, एक भी नंबर नहीं मिलना, ठीक है। तो गुणा करते समय चिन्हों का ध्यान देंगे। चलो इसको अब यहाँ लिख दो, 2x² आ गया माइनस 2x प्लस 2 आ चुका, और किससे गुणा किया था, -2 से, तो -2 तो लिख दिया मैंने, तो ये बन गया पूरा x - 2, ये हो गया मेरा भागफल। क्या हो गया, ये भागफल ऊपर। और अब ये यहाँ इसको मैं घटा लेता हूँ, घटाने के लिए क्या करता था, चिन्ह बदलता था, है ना, इसमें से इसको घटाना है ना, तो चिन्ह बदलता था मैं तो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दो, ये प्लस है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, माइनस का प्लस और प्लस का फिर से माइनस। अब ये जो कट रहा है उसको काट दो, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, पुराने चिन्ह को भूल जाओ। इसको गोला में लगा रहा हूँ, आपको गोला वोला नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ये गोला आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, गोला नहीं लगाना। पुराने वाले चिन्ह को भूल जाओ, नया वाला चिन्ह, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, कट गया, 0 बचा, कुछ नहीं। यहाँ देखो प्लस का 5 और ये माइनस का 2, तो प्लस के 5 में से माइनस का 2 गया तो बचा 3, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये है शेषफल, ये क्या है, शेषफल, यही पूछा गया था हमसे। क्या पूछा गया था, शेषफल पूछा गया था। भागफल भी पूछा गया हो तो ये रहा भागफल x - 2, ये रहा शेषफल 3, ठीक है। इस तरीके से भाग दिया जाता है, ये लंबा मेथड है आपका।
ये क्या है आपका, ये लंबा मेथड है, और ये भाग देना आपको आना ही चाहिए। इसका कोई छोटा मेथड, तो देखो छोटा मेथड कुछ नहीं होता है। छोटा मेथड होता था 9th क्लास में सीखा था हमने रिमाइंडर थ्योरम, यानी उसमें सीखा था हमने शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के लिए इस जगह पे छोटी संख्या होनी चाहिए थी। ये तो काफ़ी बड़ी है ना, एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस, लेकिन इस जगह पे छोटी संख्या लेके एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 ऐसे आना चाहिए था। अगर ये होती तो वो तरीका लग जाता शेषफल प्रमेय वाला। ठीक है, फिलहाल यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको इसी लंबे तरीके से भाग देना सीखना होगा। तो एक बार देख लीजिए, मैंने जो ये बताया इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, यानी पीछे बैक करके फिर से देखना, दोबारा देखना, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं आपकी बुक से। बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये देता हूँ मैं आपको 3 पॉइंट प्रश्नावली 3.2 का ले लेता हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का लिखा है विभाजन प्रमेय, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 3.2 आपकी प्रश्नमाला। और ये चीज़ जो है आपको आना ही चाहिए, ये भाग देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर पहला, और पहले में भी पहला, फर्स्ट का भी फर्स्ट लिख लेता हूँ क्वेश्चन। एफ एक्स दे रखा है आपको 3x का क्यूब प्लस x का वर्ग प्लस 2x प्लस 5, और जी एक्स दे रखा है आपको 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर आप सर्कल आउट कर लेना और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के ठीक पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस पे मोस्ट आईएमपी का टैग लगा लेना, और इसे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, आज के में सिर्फ अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करेंगे, ताकि आपको भाग देना आ जाए अच्छे से। चलो स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करता हूँ इसे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये अरेंज नहीं है अच्छे से, ये भाजक है ना आपका, आपको क्या करना है, एफ एक्स में जी एक्स का भाग देना है। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे, एफ एक्स बड़ा है, खुद दिख रहा है ना, खुद ही दिख रहा है कि एफ एक्स बड़ा है, ये जी एक्स छोटा है, तो भाग किस में दोगे, है ना, इसमें, इसका इसमें दोगे, छोटे वाले का बड़े वाले में दोगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से अरेंज कर लो। मेरे ख्याल से ये 1 नहीं आएगा, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, पहले लिखो एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2x आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, ऊपर वाले में देखो 3 2 1, हाँ सही चल रहा है वो, तो वो सेम है, उसको वैसा का वैसे लिख दो, वो सही है अपना। x की घात 2x प्लस 5। तो जल्दी भाग देके दिखाऊँ मैं। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रफ लिखना है, या रफ काम में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें क्या गुणा करना है, देखो 3 से, सबसे पहला किससे करना है, 3 से, तो ये गुणा किया 3 से। ठीक है, दूसरी बात, x की घात कितनी लानी है, 3, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 को 3 बनाने के लिए 1 और लाना है, 1, तो 3x, 3 लाना था तो 3 से गुणा कर दिया, सही था। यहाँ 2 है, इसको 3 बनाना है, तो 1x और चाहिए, तो 3x लिख दिया। ठीक है, तो 3x जिससे गुणा किया उसको ऊपर भी लिख देता हूँ। चलो गुणा करते हैं 3x से, गुणा करके लिखो, क्या लिखा, क्या आता है, 3x का क्यूब प्लस 3 दूनी 6 x का वर्ग प्लस 3 एकम 3x। आ गया होगा समझ में। तो ये पूरा का पूरा यहाँ लिख देता हूँ, 3x का क्यूब 6x का वर्ग, देखना वर्ग के नीचे वर्ग वाला होना चाहिए, फिर 3x, x के नीचे x वाला, सही जा रहा हूँ। चिन्ह बदलो, चिन्ह कैसे बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो फिर से माइनस, प्लस है तो फिर से
माइनस। कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे इस तरीके से मत सोचना सर प्लस का तो माइनस हो गया, सर दोबारा प्लस का माइनस होगा क्या, सर दोबारा प्लस का माइनस होगा। हाँ भाई, प्लस का माइनस ही होता है। माइनस अगर होता कहीं तो वो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ सब जगह प्लस है तो प्लस का माइनस होगा। ठीक है ना, हर जगह माइनस होगा। सही हो आप। इसे कट करो। इन दोनों में बड़ा कौन, 1, ये 6, तो बड़ा कौन सा है, नीचे वाला 6 वाला। चिन्ह माइनस का, बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाओ। 6 में से घटाना है ना, प्लस माइनस माइनस घटाना, तो 6 में से 1 घटा तो 5, कितने, x², 5x²। ठीक है, ये घटाना आपको इजीली आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। 6x² में से 1x² घटा तो 5x²। यहाँ पे देखो माइनस का 3x प्लस का 2x, तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला कौन है, 3 माइनस का है इसलिए माइनस। 3 में से 2 गए 1, ये बच गया आपका माइनस के 5x² माइनस x। ऊपर से एक और चीज़ उतारना बाकी है, इसको मत भूल जाना, प्लस का 5, ये भी उतारना बाकी है। ये भी उतरेगा ना भाई, बिल्कुल उतरेगा, ये भी उतार दो। तो ये भी उतर गया। अब x² 2x + 1, x² 2x + 1 वाले में, 2x + 1 वाले में क्या गुणा करूं कि ये आए, यहाँ पे जो आ रहा है क्या गुणा करूं, तो x², सर x² तो सेम है, x² तो सेम है। बगल में क्या चाहिए, माइनस के 5, तो बगल में माइनस के 5 चाहिए, तो सर -5 से गुणा कर दो। x² सेम है, माइनस के 5 चाहिए तो -5 से गुणा, तो -5 से गुणा कर दिया इधर भी, ये लो। अब गुणा करके लिखो क्या आता है, तो माइनस का 5x² माइनस प्लस माइनस का 5 दूनी 10 और x वैसा का वैसा। भाई 2 और 5 का गुणा होगा 10, और x का तो होगा नहीं, तो पड़ा रहेगा वैसा का वैसा, है ना। ऐसे नहीं कि 5x भी अलग से कर दिया है, ऐसा मत करना भाई। 2x गुणा में है और ये भी आके गुणा में आ गया, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, x वैसा का वैसा, तो 5 दूनी 10 x माइनस का फिर से 5 एकम 5, ये आ गया आपका माइनस का 5x² माइनस का 10x माइनस के 5, ये आ चुके हैं। चिन्ह बदलो, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस काट दो। अब ये 10 प्लस का है, ये 1 माइनस का है। देखो ध्यान से, 1x 10x, 1x 10x, तो 10x में से 1 गया तो 9x, बड़ा चिन्ह प्लस का इसीलिए प्लस लगाया, तो 10 में से 1 गए 9। इधर देखो ये माइनस गायब हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, नया चिन्ह प्लस, तो 5 5 10, 5 और 5 10, ये आ गया आपका आंसर 9x + 10। तो चेक कर लीजिए, शेषफल जो है वो है आपका 9x + 10 और जो भागफल है वो है 3x - 5। तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। ये चाहे तो अलग से लिख लीजिए, भागफल शेषफल, ठीक है, अलग से भी लिख के आंसर दे सकते हैं। शेषफल, तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं आप करेंगे होमवर्क के लिए। मैं एक क्वेश्चन बुक में से यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। सबके पास बुक होनी ज़रूरी है, आपके पास बुक नहीं होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका आंसर आपको देना है और चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं आपका। x³ - 3x² + 5x - 3, ये है आपका fx, ये है fx, और gx लिख लें। gx है आपका x² - 2, gx है आपका x² - 2। ठीक है, तो ये जो है ये होमवर्क में करेंगे आप। और ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।